हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉन्सर यूनिक में। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 के पेपर में आने वाले सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। बच्चों अगर आज आप लोग इस बहुविकल्पी प्रश्न को देख लेते हैं बच्चों, तो जितने भी सारे सेट बनाए जाएंगे यही सारे क्वेश्चन बच्चों हर एक पेपर सेट में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को बच्चों इसको कंप्लीट करेंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बच्चों, ताकि हर एक स्टूडेंट बच्चों इस क्वेश्चन को देख करके अच्छे नंबर से क्या करे बच्चों, पास हो जाए। ठीक, आइए बच्चों हम क्लास की शुरुआत करें। 18 फरवरी बोर्ड परीक्षा के पेपर में बच्चों यही प्रश्न आपके पूछा जाएगा बच्चों। ठीक, आइए भैया हम देखते हैं ये सारे पेपर के क्वेश्चन ही आपके हैं भैया। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं एक एक क्वेश्चन का इसका हम हल भी देखेंगे। आइए बच्चों हम क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों क्लास 12 हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 के पेपर के गद्य और पद्य के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आए हैं। यहाँ से बच्चों आपके पूरे जो 10 नंबर बनते हैं आप लोग को पूरे बच्चों क्लियर होने वाले हैं। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक का बच्चों जरूर देखिएगा। ठीक, आइए बच्चों हम शुरुआत करें। बच्चों आपका पहला प्रश्न लिखा है, कह रहा है कि दीप जले शंख बजे विधा है। दीप जले शंख बजे विधा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर बच्चों, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 18 फरवरी आपके जो पेपर होगा बच्चों उसमें आपका ये क्वेश्चन पक्का है बच्चों, पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है रेखा चित्र, ललित निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण। ठीक है, तो याद रखना बच्चों आपका जो दीप जले शंख बजे विधा है वह क्या है बच्चों, संस्मरण है। क्लियर, ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया बच्चों। बच्चों बात करें दूसरा क्वेश्चन, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा है, पागल पथिक किस विधा की रचना है। पागल पथिक किस विधा की रचना है। कहानी, नाटक, गद्य गीत, संस्मरण। ठीक है, तो बच्चों आपसे यही क्वेश्चन कह रहा है कि पागल पथिक किस विधा की रचना है। कहानी, नाटक, गद्य गीत। तो आपका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, गद्य गीत होगा। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। चलिए भैया देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों लिखा है, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी होती है। बिहारी सतसई में जो दोहों की संख्या है वह कितनी होती है। तो ऑप्शन 700, 713, 719, 724। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों, 713 होगा। क्या होगा मेरे बच्चों, 713। क्लियर भैया, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे लिखा है बच्चों, आंसू के रचनाकार हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके पेपर बच्चों पक्का है पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन क्वेश्चन यही कह रहा है कि आंसू के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद आज्ञे। तो याद रखना बच्चों कौन से हैं भैया, आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, आंसू के रचनाकार जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, पपीहों की वह पीन पुकार, पपीहों की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है। पपीहों की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है बच्चों। तो भारतेंदु की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, और ऑप्शन एक और है भैया महादेवी वर्मा जी की। कौन है, महादेवी वर्मा। तो याद रखना बच्चों आपका ऑप्शन क्या होगा, सुमित्रा नंदन पंत होगा। सुमित्रा नंदन क्या होगा बच्चों, पंत होगा। क्लियर, ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया। चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों अगला प्रश्न लिखा है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। बच्चों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिए। 100% है यही क्वेश्चन आपके पेपर बच्चों पूछा जाएगा। ठीक है भैया, देखिए कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। एक ऑप्शन और बच्चों दिया है क्या, रामचंद्र का। क्या है भैया, रामचंद्र का। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, कि हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है वह किसको माना जाता है बच्चों, पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है कि धर्मवीर भारती द्वारा
धर्मवीर भारती द्वारा लिखित लिखित उपन्यास है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। परंतु सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, मुक्ति बोध, नदी के दीप। बच्चों आप प्रश्न से ही समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है, क्या है बच्चों आपका सूरज का सातवां घोड़ा है। क्लियर भैया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे पे बच्चों लिखा है, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। नीड़ की निर्माण फिर रचना की विधा है, क्या है बच्चों आत्मकथा, नाटक, संस्मरण, निबंध। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन क्या होगा भैया, आपका होगा बच्चों आत्मकथा होगा। क्या होगा बच्चों आत्मकथा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बच्चों आपसे कह रहा है कि कलम का सिपाही, क्या है बच्चों कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में आएंगे बच्चों। ठीक है, प्रेमचंद, अमृत राय, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों आपका अमृत राय होंगे। क्या होंगे बच्चों अमृत राय कलम का सिपाही के रचनाकार हैं बच्चों। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए बच्चों आगे हम क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसके आगे की। चलिए भैया ये रहे आपके आगे के क्वेश्चन बच्चों। ठीक, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि माधव विलास के लेखक है बच्चों। माधव विलास के लेखक हैं। ऑप्शन दिया है विठल नाथ है, नाभादास, लल्लू लाल, गोकुल नाथ है बच्चों। ठीक है, तो याद रखना बच्चों माधव विलास के जो लेखक हैं बच्चों आपके कौन है भैया लल्लू लाल जी हैं। कौन है बच्चों लल्लू लाल जी। क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बच्चों लिखा है लक्ष्मीपुरा, लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं। लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रागे राघव, ठीक, शिवदास सिंह चौहान, शिवदास सिंह चौहान है। फिर अगला ऑप्शन लिखा है उपेंद्र नाथ बच्चों। ठीक है, तो याद रखना लक्ष्मीपुरा के जो लेखक है बच्चों वो आपके कौन है भैया शिवराज सिंह चौहान जी हैं। कौन है भैया शिवराज सिंह चौहान जी। क्लियर भैया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको बच्चों लिखा है कि श्याम सुंदर दास की शैली है। श्याम सुंदर दास की शैली है बच्चों क्या आपका व्यास, समास, भावात्मक, व्यंग्यात्मक। ठीक, तो याद रखना बच्चों श्याम सुंदर दास की जो शैली है वह कैसी शैली है बच्चों भावात्मक शैली है। कौन सी बच्चों भावात्मक। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप सब लोग को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज भैया आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। चलिए भैया अगला प्रश्न है दीप जले शंख बजे के लेखक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बार बार इसको रिपीट किया जा रहा है क्वेश्चन को बच्चों। याद रखना ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, लिखा है दीप जले शंख बजे के लेखक है। ठीक, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, आगे अमृत राय, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर जी। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। चलिए बच्चों समझ में आ गया। कह रहा है कि दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक है, चलिए भैया अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि संस्मरण विधा की रचना है। संस्मरण विधा की रचना है। क्या है बच्चों दीप जले शंख बजे, बजे पायलिया के घुंघरू, बजे पायलिया के घुंघरू, अरे यारावर याद रहेगा याद, तब की बात और थी, तब की बात और थी। तो बच्चों आपका ऑप्शन इसमें क्या होगा पहला ऑप्शन सही होगा संस्मरण विधा की जो रचना है बच्चों किसकी है दीप जले शंख बजे की है। ठीक, अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न लिखा है कि इंदुमती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों याद रखना। ये इंदुमती बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो याद रखना इसको जरूर तैयार कीजिए। प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास से निबंध कोई नहीं। तो याद रखना बच्चों इंदुमती आपका क्या है बच्चों प्रथम कहानी है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि प्रथम उपन्यास कौन सा है, प्रथम नाटक कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, इसको तैयार जरूर कर लीजिए। तो याद रखना प्रथम कहानी आपकी क्या है बच्चों इंदुमती है, या इंदुमती क्या है प्रथम कहानी है। ठीक भैया समझ में आया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न मेरे बच्चों लिखा है नदी के दीप, नदी के दीप
किस विधा की रचना है? नदी के द्वीप है, किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी, उपन्यास है, नाटक। तो याद रखना बच्चों, ऑप्शन क्या होगा? उपन्यास होगा। नदी के द्वीप पे विधा की जो रचना है वो क्या है बच्चों? आपका उपन्यास है। क्लियर। अगला प्रश्न बच्चों आपका लिखा है, पैरों में पंख बांध कर, पैरों में पंख बांध कर यात्रा वृत्तांत कीर्ति है। राम वृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर संपूर्णानंदे, मोहन राकेश, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों? राम वृक्ष बेनीपुरी है। क्या है भैया? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक। तो ये रहे बच्चों आपके पेपर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब की बार बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछे जाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो आप फटाफट इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से इसका आंसर दे दें। ठीक। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी आप सब लोग कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। ठीक है। ऐसे ही और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो बच्चों आप लोग कमेंट कीजिए, मैं लेकर के आऊँगा। ठीक। अभी बच्चों आप लोग के पास बहुत सारा समय है, तो कोशिश ये कीजिए बच्चों कि जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी तैयारी को अच्छी से कीजिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से ज़रूर बीते। ठीक। तो चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, आपने अपना इतना अमूल्य समय दिया। ठीक। थैंक यू आप सभी छात्रों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ।